तो क्या आपका भी कोई पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक या फिर क्लिनिकल लैब है? तो ऐसे में आपको ज़रूरत है कंप्लीट पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का, जहां से आप बड़ी ही आसानी से पेशेंट की एंट्री कर सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट निकाल करके दे सकते हैं और डॉक्टर का इंसेंटिव भी मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले सॉफ्टवेयर में लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी हमारे लैब का नेम होगा वो यहाँ पर शो होता है। जस्ट इस पे हमें डबल क्लिक करना है और यहाँ पर हम अपना यूजर नेम पासवर्ड दे करके सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन कर जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने आसान तरीके से आप पेशेंट की एंट्री कर सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट निकालेंगे, डॉक्टर का इंसेंटिव मेंटेन करेंगे और इतना ही नहीं, पेशेंट को हम व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हैं, डॉक्टर को टेस्ट रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप के साथ साथ जैसे हम ईमेल भी कर सकते हैं। एक ऑनलाइन क्यूआर कोड भी जनरेट हो जाता है जिसको अगर आप स्कैन करेंगे, ये एक यूनिक क्यूआर कोड होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करता है और उसके बाद आप आसानी से किसी भी टेस्ट रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है पेशेंट की एंट्री करना, टेस्ट रिपोर्ट, डेली कलेक्शन, टेस्ट रिपोर्ट रजिस्टर, डॉक्टर शेयर, परसेंट वाइज, डॉक्टर समरी, टेस्ट मास्टर, टेस्ट ग्रुप मास्टर और सब ग्रुप मास्टर। टेस्ट मास्टर बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप टेस्ट रहता है सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट सारे टेस्ट अवेलेबल है। तो अगर आप टेस्ट मास्टर पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से लेकर के बायोकेमिस्ट्री, ऐसे इन्फिनाइट टेस्ट ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में एडेड है। ऑलमोस्ट जितने भी टेस्ट होते हैं सारा कुछ यहाँ पर आपको एडेड मिलेगा बाय डिफॉल्ट। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर नया क्रिएट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेस्ट नेम, ग्रुप, पैरामीटर्स आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। वैसे तो आप देख ही रहे कि सारे पैरामीटर्स और टेस्ट ग्रुप्स ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी मैं आपको सबसे पहले पेशेंट की एंट्री करके दिखाता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे पेशेंट एंट्री पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेशेंट एंट्री का फॉर्म ओपन हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। और यहाँ पर जस्ट आपका डेट, जो भी आज का डेट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होता है। बस आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे हमने एक पेशेंट का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पेशेंट का नाम है अंकिता शर्मा, तो हमने यहाँ पे पेशेंट का नेम टाइप कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें एज देना होता है, एज फॉर एग्जाम्पल 25, और यहाँ पर हम जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। और जेंडर में मैं आपको ऑप्शन दिखा दूँ कि देखिए सारे ऑप्शन है, मतलब मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड और मेल और फीमेल तो है ही। तो ऐसे ना आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक सर्च बार का बटन लगा हुआ है। बेसिकली ये ऑप्शन तब होता है ना कि अगर आपका कोई पेशेंट एग्जिस्टिंग है तो आपको उस पेशेंट का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप सर्च कर सकते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हम आपके लिए एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं जहाँ से आप अपने पैथोलॉजी लैब को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्यूटराइज और मैनेज करके रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए रेफर्ड बाय का जो ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से ना जो भी रेफरल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्टर के रेफरेंस से आए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर अगर पेशेंट सेल्फ आया है तो यहाँ पर आप सेल्फ भी मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। डॉक्टर का कोई रेफरेंस नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, या चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और अगर पेशेंट किसी एजेंट के नाम से आया है तो आप एजेंट को भी मेंटेन कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आपके एजेंट होते हैं जो कि आपके लिए पेशेंट लाते हैं, उनको भी कुछ इंसेंटिव वगैरह मेंटेन करना होता है, तो आप इस सॉफ्टवेयर में आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। पेशेंट का एड्रेस, सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पर देना चाहें तो इस तरीके से दे सकते हैं पेशेंट का। और यहाँ पर अगर आप ईमेल आईडी पेशेंट का लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं फिलहाल एक पेशेंट का ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ बिल्कुल इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए सैंपल डेट, टाइम, रिपोर्टिंग डेट, टाइम, सब कुछ ऑटोमेटिक आता है। वैसे ये सारे ऑप्शंस जो है ना वो स्किपेबल है, मतलब कि आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब ये जो पेशेंट आ गया अपने पास, अब इस पेशेंट को हमने कौन सा टेस्ट में ऐड करना है वो देखिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे मान लो कि लीवर फंक्शन टेस्ट को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अगर आपको एक पैरामीटर सेलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से एक पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे, और अगर सारे ही पैरामीटर सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और ये राइट साइड में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं होता, जैसे जो टोटल अमाउंट है वो ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा जो आपने सेट किया हुआ है। और अगर कोई पेशेंट आपको एडवांस पेमेंट देता है और कुछ पेंडिंग रह जाता है तो वो भी सॉफ्टवेयर मेंटेन कर देगा। उसके बाद आप जैसे ही सेव करेंगे ना तो सॉफ्टवेयर आपको एक पेशेंट एंट्री सेव्ड का मैसेज देगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद जस्ट आपको ओके करना है, येस करेंगे
तो यहाँ पर आप ना एक रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का रिसिप्ट जनरेट हो जाता है। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि ये जो रिसिप्ट है ये भी कस्टमाइजेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसको क्लोज करेंगे और अब जब अगर हम विंडोज़ क्लोज कर देंगे तो हमारे सामने जो भी पेशेंट ऐड हो रखा होगा वो हमें यहाँ पर टेस्ट रिपोर्ट में शो होता है। तो जैसे देखिए अभी हमने अंकिता शर्मा को ऐड किया तो वो डिटेल हमारे पास यहाँ पर आ रहा है और उसके ठीक ऊपर में यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, पेंडिंग और कंप्लीट। तो अगर आपका टेस्ट रिपोर्ट अभी पेंडिंग में है तो पेंडिंग वाले ऑप्शन में शो होगा और टेस्ट रिपोर्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो कंप्लीट में शो होगा। जैसे कि अगर मैं कंप्लीट पे ऐसे टिक मार्क करूँ और आज का डेट देखिए दोनों में आ रहा है तो मतलब आपको बताएगा कि आज के डेट में कितने टेस्ट कंप्लीट हुए। तो फिलहाल मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अभी मैंने टेस्ट रिपोर्ट बनाया नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं पेंडिंग पे क्लिक करूंगा फिर से ओके करूंगा तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने ये अंकिता शर्मा का ये रिपोर्ट आ गया है। तो ये अभी फिलहाल पेंडिंग में है। कंप्लीट करने के लिए बस आपको इस पर डबल क्लिक करना है। बहुत आसान फॉर्मेट है, बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज होते हैं ना वो वैल्यूज आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे डाल देना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक पैरामीटर का भी ऑप्शन होता है। पैरामीटर से बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर में ना जो आप वैल्यूज डालते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ना वैल्यूज को ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। तो वो पैरामीटर्स भी इसमें अवेलेबल हैं और जो पैरामीटर्स आउट ऑफ द रेंज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रेड भी हो जाता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको टेस्ट रिपोर्ट सेव्ड का ऑप्शन आ गया, मतलब कि आपने टेस्ट रिपोर्ट कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे डू यू वांट टू प्रिंट रिपोर्ट, अगर आप येस अभी करना चाहते तो आ जाए। और ये फंक्शन को आप समझिए, इसके पहले के वीडियो में भी हमने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको बताया था, एक बार आप दोबारा से समझिए। देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है व्हाट्सएप टू पेशेंट, व्हाट्सएप टू डॉक्टर, ईमेल टू पेशेंट और ईमेल टू डॉक्टर, और यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। और ठीक इसके ऊपर आपको जनरेट क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आपको जो टिक मार्क आ रहा है लीवर फंक्शन टेस्ट, ऐसे मान लीजिए कि आपने 3-4 ग्रुप के टेस्ट किए और प्रिंट आप सिर्फ 2 ही 3 को करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टिक मार्क का ऑप्शन लगा रहता है। तो इतने सारे फीचर आपको टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मिलता है। तो अगर मान लो कि अगर आपने जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक किया तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली खुद से एक यूनिक क्यूआर कोड सॉफ्टवेयर में जनरेट कर देगा और इस क्यूआर कोड को आप कहीं से भी किसी भी जगह से ट्रैक कर सकते हैं। और ये ना एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो अगर किसी को टेस्ट रिपोर्ट डाउनलोड करना है वो जस्ट इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और टेस्ट रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। और ये क्यूआर कोड जो है वो आपके टेस्ट रिपोर्ट में भी प्रिंट होकर के आता है। अब लेटर हेड में आप ऊपर लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं। टेस्ट रिपोर्ट्स के जो फॉर्मेट्स होते हैं ना वो भी कस्टमाइजेबल है और बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन इस तरीके से आता है कि आपको लेटर हेड में प्रिंट करना है। तो आप जस्ट लेटर हेड को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिए तो आपका टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर ना हम आपको जो आपका लेटर हेड होता है आपके अकॉर्डिंग क्रिएट करके देते हैं। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रेफर्ड बाय, सैंपल कलेक्शन, रिपोर्ट डेट, एज, जेंडर, सब कुछ प्रॉपर वे में आता है जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और कुछ वैल्यूज आउट ऑफ द रेंज थे तो वो देखिए थोड़ा सा आपका डार्क हमने कर दिया सो दैट कि जो आपके डॉक्टर हैं वो टेस्ट रिपोर्ट को देखें तो उनको आसानी हो टेस्ट रिपोर्ट को रीड करने में। और ये देखिए हमने क्यूआर कोड भी यहाँ पर प्लेस कर दिया। ऐसे हमारे पास एक ही फॉर्मेट्स नहीं है, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं और आप जिस फॉर्मेट में चाहे उस फॉर्मेट में यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक विदाउट लेटर हेड फॉर्मेट है, यानी कि आपके पास अगर प्रिंटेड टेस्ट रिपोर्ट्स पहले से पड़े हुए हैं और अगर आप उसमें प्रिंट करेंगे तो लेटर हेड के नीचे से ये प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो ऐसे कस्टमाइजेबल ऑप्शंस ना हमारे पास सॉफ्टवेयर में भरे पड़े हैं, तो आप जैसा चाहे वैसा सैंपल जनरेट कर सकते हैं। हर तरीके का सैंपल आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप एक इस तरीके का फॉर्मेट देख सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमने फॉर्मेट्स बहुत सारे बना रखे हैं जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो और ये सब हम आपके सॉफ्टवेयर में लगा करके भी देते हैं ताकि जिस तरीके का भी आपका रिक्वायरमेंट हो वो रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल हो सके। अब जैसे ही अगर आप व्हाट्सएप टू पेशेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पेशेंट को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पर देखिए आपका व्हाट्सएप नंबर ऑटोमेटिक आ गया है और ये व्हाट्सएप का फीचर भी ऑन हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने ये व्हाट्सएप का फीचर जो है वो ऑन हो चुका है जो सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेटेड है। बस आपको एक बार कंटिन्यू करना है
और टेस्ट रिपोर्ट आपका डायरेक्टली जो भी पेशेंट है उस पेशेंट को यहाँ से चला जाएगा। सेम इसी तरीके से जो ईमेल का फीचर है वो भी इसी तरीके से काम करता है। अगर आप ईमेल टू पेशेंट कर रहे हैं तो देखिए जैसे हमने ईमेल टू पेशेंट किया ना तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का विंडो आ जाएगा। बस आपको ओके बटन पे क्लिक करना होता है और आपका मेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज भी आ जाएगा कि मेल सेंड सक्सेसफुली। बस आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो मेल आया है, Digi24 पैथोलॉजी सॉफ्टवेयर पटना हैज सेंट यू PDF कॉपी ऑफ टेस्ट रिपोर्ट। तो ऐसे जो भी आपका पैथोलॉजी लैब का नाम होगा, क्लिनिकल लैब का नाम होगा, वो नेम यहाँ पर शो होता है और यहाँ पर देखिए आपका बहुत ही अच्छे से वो PDF फाइल जनरेट हो गया है। और ये सब ना ऑटोमेटिक काम करता है। ये देखिए ये ऐसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेल करना, व्हाट्सएप करना सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा इजी है। तो आई होप कि अभी तक आपको पेशेंट एंट्री करना, टेस्ट रिपोर्ट निकालना, कंप्यूटराइज प्रिंटेड टेस्ट रिपोर्ट निकालना, व्हाट्सएप करना, ईमेल करना बड़ी आसानी से आप समझ चुके होंगे। अब इसी टेस्ट रिपोर्ट्स का अगर आपको रिपोर्ट देखना है कि डेली कलेक्शन का रिपोर्ट क्या है, डॉक्टर का परसेंटेज वाइज अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो देखिए हर एक डॉक्टर को आप डेट वाइज मेंटेन कर सकते हैं और पैरामीटर वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है कि किसी टेस्ट ग्रुप का डॉक्टर का इंसेंटिव कुछ और हो सकता है और किसी दूसरे टेस्ट ग्रुप का कुछ और हो सकता है, तो वो भी आप इस सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर पाएंगे और ये रिपोर्ट्स इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। और इस रिपोर्ट को आप चाहे तो मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे प्रिंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए आपके पास प्रॉपर शेयर अमाउंट होता है। तो ये सब सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा फीचर है जहाँ से आप अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखिए यहाँ पर हमने लेजर, डे बुक, कैश बुक, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। रिपोर्ट्स में आपको सारे रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में जनरेट होकर के मिलेगा, इवन आपका बैलेंस रिपोर्ट भी। और टेस्ट रिपोर्ट के बारे में तो हमने बताया ही है। पेशेंट एंट्री आपको समझ में आ रहा है। मास्टर में आप टेस्ट ग्रुप, सब ग्रुप, टेस्ट फार्मूलाज होते हैं कि जो पैरामीटर्स होते हैं ना, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग अगर आप फार्मूला सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस सॉफ्टवेयर में आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप अपने डॉक्टर्स, एजेंट्स, यूजर्स सबको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो फाइनली कंक्लूजन यही है कि अगर आपका भी किसी भी टाइप का पैथोलॉजी लैब है, डायग्नोस्टिक लैब है, क्लिनिकल लैब है, तो ऐसे में आपको एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर, जो अभी हमने आपको शोकेस किया। यहाँ से आप पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर इंसेंटिव सब कुछ मेंटेन करेंगे। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, हमें कांटेक्ट जरूर करें। हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। हम आपको ये सॉफ्टवेयर तो देते ही देते हैं, इसके साथ साथ हमारे पास क्लाउड लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। क्लाउड बेस्ड हम आपको डिजिटल मार्केटिंग करके देते हैं। क्लाउड बेस्ड आपका पैथोलॉजी लैब का वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं, सो दैट कि आपका जो पेशेंट है ना, वो घर बैठकर भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। इवन अगर आपका पेशेंट घर बैठ करके ऑनलाइन बुकिंग कर रहा है तो वो आसानी से आप ट्रैक कर सकते हैं कि कब उस पेशेंट की एंट्री हुई, टेस्ट रिपोर्ट कब बना। इसके अलावा जिस भी एरिया और जिस भी लोकेशन में आपका पैथोलॉजी लैब होता है तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स आप तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो अल्टीमेटली आपके पैथोलॉजी लैब के लिए इन हाउस कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।